गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक सोलर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला है। ये जो कंपनी है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बनाती है, जनरेशन ऑफ विंड पावर एनर्जी, मतलब विंड पावर एनर्जी जनरेट करती है। ये इन लोगों का बिजनेस है। अभी बात करते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल्स है जो हमें चेक करना चाहिए उसके बारे में। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है, सॉरी डी नहीं, बुक वैल्यू से आसपास ही ट्रेड कर रही है ये कंपनी। और अगर 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ कंपनी की कंपेयर किया जाए तो -25.14% निकल के आ रही है। जबकि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेयर किया जाए तो वो है 0.66%, लेकिन वो पॉजिटिव में है। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहने वाली है। और ये जो कंपनी है वो एक फ्यूचर का कंपनी है। अभी इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं आएगी, जब सोलर सेल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएगा, चार्ज करने के लिए हर एक चार्जिंग स्टेशन में सोलर सेल लगेगा, उसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी सोलर लाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इस कंपनी का, और घरों में भी सोलर सेल लगाएगा लोग, तब इस कंपनी का डिमांड बढ़ सकती है। तो ये मल्टीबैगर स्टॉक रह सकती है फ्यूचर के लिए। एटलीस्ट 2025 से 2030 तक आप लोग होल्ड करोगे अगर ये स्टॉक बाई कर रहे हो। शॉर्ट टर्म देखो, अगर करना है तो स्विंग ट्रेड करो, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी इतने भी ज़्यादा कुछ खास रिटर्न देके नहीं जाएगी। शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर जितना आप लोग सोच रहे हो उतने भी ज़्यादा कुछ खास रिटर्न देके नहीं जाने वाली है ये कंपनी। क्यों, वो मैं 52 वीक हाई एंड लो दिखा के आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लेवल के लिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसे रहने वाली है उसके बारे में। कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हैं, सुराना सोलर लिमिटेड। एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। 1.17% डाउन थी कंपनी, 12 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है बोल सकते हो। और ये एक पैटर्न में ट्रेड कर रही है। यहाँ से रेजिस्टेंस, ये जो ऑरेंज लाइन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के ये कंपनी नीचे गिर रही है। फिर से 12.25 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है कंपनी। तो ये आप लोग देख सकते हो। अभी बात करते हैं कब आप लोगों को ट्रेड में एंटर करना चाहिए। कन्फर्मेशन, ये जो पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल, ये पैटर्न की ब्रेकआउट डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग, सॉरी क्या ही बोल रहा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न है, इस पैटर्न के ब्रेकआउट के टाइम आप लोग, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के टाइम आप लोग बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 15 रुपीज़। फास्ट टारगेट 15, देखो 15 का जो है वो माइल्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा, इतने भी ज़्यादा कुछ रेजिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस पैटर्न का हाई 15 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। तो 15.2 में इतना ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन 15.2 के आसपास एक बार मॉनिटर करना, क्या पता यहाँ से फिर से नीचे चली जाए स्टॉक, लेकिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कहाँ के ओरिजिनल टारगेट क्या निकल कर रहे हैं, ओरिजिनल टारगेट 20 रुपये के आसपास का निकल के आ रही है कंपनी का। तो लेकिन 15 रुपीज़ के आसपास थोड़े सा सतर्क रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है। देखो गाइस, ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब 15 रुपीज़ के आसपास कोई नहीं रुकेगा, रेजिस्टेंस एरिया वो रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं रहेगा, ये नहीं है। हाँ, माइल्ड रेजिस्टेंस आप लोग बोल सकते हो, हल्का फुल्का अगर होगा भी तो 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा 15 रुपीज़ के आसपास, फिर से 19 या 20 रुपीज़ का लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन चांसेस ये भी है कि कंसोलिडेट करते वक्त ये कंपनी नीचे गिर जाए, इस कंपनी का स्टॉक नीचे गिर जाए, थोड़ा सा सतर्क रहना 15 रुपीज़ के आसपास। अगर 16 रुपीज़ क्रॉस कर देती है कंपनी तो कोई नहीं, आराम से 20 रुपये तक की टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है। तो अभी बात करते हैं कितने क्वांटिटी माल आज लोग सीएनसी में घर लेके गए थे उसके बारे में। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एनएससी की चार्ट खुली हुई है, निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। अगर आज की ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 35,000 माल ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। डिलीवरेबल परसेंटेज के बारे में बात करें तो 60%। तो आप लोगों को एक मतलब शॉर्ट टर्म 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। देखो नीचे की तरफ भी हो सकता है ब्रेकआउट, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि देखो ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि इतने परसेंटेज माल लोग सीएनसी में घर लेके जा रहे हैं, तो बाई कर रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ से तो 40% माल लोग घर लेके गए ही होंगे, बाकी सेलिंग था आज। क्योंकि आज अगर बात करें तो कंपनी डाउन थी, लेकिन उसके बावजूद, और जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर 52 वीक की हाई एंड लो देखोगे तो कंपनी का बिजनेस के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन अगर 3 साल के आरओई देखोगे तो 0.66% है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी बाई मत करना उतने लॉन्ग टाइम के लिए, अभी बाई मत करो 1 या 2 साल के लिए, क्या पता कंसोलिडेट करने लग जाए और आप लोगों को लॉस हो जाए, या तो फिर जहाँ पे बाई करो बेकार में 1 साल के लिए पैसा भी वेस्ट करोगे और टाइम भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए करो, क्योंकि इसका जो अगर 3 साल के आरओई के बारे में बात करें तो 0.66% रिटर्न, 3 सालों में सिर्फ 0.66% रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो जो कि बैंक से बहुत ही ज़्यादा कम है। हम लोग यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं, देखो ये कोई स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का उपाय है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो वो बैंक में न रख के यहाँ से
यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग बैंक में नहीं रखे पैसा, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिले उन लोगों को। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ 1 साल के लिए इस स्टॉक में एंटर मत करना, अगर आप लोग 1 साल के लिए बाई करना चाहते हो तो। अभी बात करते हैं कंपनी के मेजर फंडामेंटल्स की, कि कंपनी सच में क्या मैं 5 या 10 साल इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके होल्ड करके रख सकता हूँ। बिजनेस तो मैंने बता दिया आप लोगों को, हाँ या कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी अच्छी है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बनाती है, जनरेशन ऑफ विंड पावर एनर्जी एंड ट्रेडिंग ऑफ अदर सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो जब सोलर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी 2022 2023 या जब से डिमांड बढ़ना चालू होगा, तो एटलीस्ट 10 सालों में मोस्ट ऑफ द थिंग्स सोलर में हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 10 साल बोल रहा था आप लोगों को। अभी बात करते हैं जो ओरिजिनल है, ये तो इमोशनली हो गया। अब नॉन इमोशन ट्रेड मतलब इमोशन लेस ट्रेडिंग, अब बात करते हैं इमोशन लेस इन्वेस्टमेंट, कि मुझे जो है वो पास्ट के ऊपर इन लोगों का, क्योंकि देखो 5 साल पहले सोलर का जो मार्केट था वो ऑफकोर्स इंक्रीज़ होना चाहिए। 2016 का जो मार्केट था उससे कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ होना ही चाहिए 2021 में, क्योंकि 5 साल पहले इतना ज़्यादा कुछ सोलर के बारे में नॉलेज भी नहीं था लोगों को, लेकिन अभी धीरे धीरे हो रहा है। जैसे 5 साल पहले कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं थी, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई मार्केट में थी भी वो पीट जाती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही। तो चलिए पहले देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.15 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। डिविडेंड नहीं देती है, क्यों कि ये कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। उसके बाद डिलीवर्ड रिपोर्ट्स, ये वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, डेप्टर डेज इंक्रीज हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो, अगर 5 साल पहले, 5 साल तो फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट में ही दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है, सिर्फ 2 साल की दिखा रही है कंपनी। ओवरऑल आप लोग प्रॉफिटेबल देख सकते हो कंपनी। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं, अगर 2012 से डायरेक्टली कंपेयर करें तो जो प्रॉफिट का फिगर्स है कंपनी का धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रही है। तो मतलब देखो 5 साल में कुछ ना कुछ तो बिजनेस इन लोगों को बड़ा ही होगा। 2012 में कौन ही सोलर खरीदता था? अगर प्राइवेट यूथ मतलब हमारे जैसे लोगों के घरों के बारे में बात करें, अब लोगों का पूरा सिटी में एक घर में 2012 में सोलर होता, अगर होता तो अभी एटलीस्ट 10 या 100 घरों में सोलर है। बहुत सारे जो कम्प्लेक्सेस होती है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज़ होते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स सोलर होता है, एटलीस्ट सोलर रहता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर लगाता है। अभी तो सोलर का डिमांड ज़्यादा है और अगले 5 या 10 सालों में इससे भी ज़्यादा हो रही है होगी। लेकिन अभी करंट अगर फिलहाल इस सिचुएशन के बारे में बात करें तो वो टोटली कोरोना की वजह से लोग सोलर में, क्योंकि सोलर बहुत ही कॉस्टली है। हाँ 25 ईयर्स तक वो सर्विस देता है, हर एक सोलर सेल का जो वारंटी पीरियड है वो 25 ईयर्स तक है। लेकिन गाइस इस कंपनी का सेल्स को ध्यान में रखते हुए मुझे इतनी भी ज़्यादा कुछ खास भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो इन लोगों का जो सेल्स है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट अगर 10 लाख भी हर साल बढ़ता है तो मैं बोल सकता हूँ कि बढ़ना चाहिए। सेल्स फिगर में भी आप लोग देख सकते हो, सेल्स फिगर में भी ये लोग डाउन की तरफ ही जा रहे हैं। 86, 39, 34, 33, 27, करंट टाइम में 28, चलो ठीक है। तो गाइस अगर एक अच्छी खासी मतलब फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छा खासा रिजल्ट दिखाने के बाद ही एंटर करना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करना चाहते हो तो बिज़नेस अच्छी है। अगर देखो बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर कंपनी ठीक से अपनी सेल कर पाती है तो आराम से एक लॉन्ग टर्म 5 या 10 साल में आपका पैसा 10 गुना या 20 गुना करके दे सकता है, 1000 गुना भी करके 100 गुना भी करके दे सकता है। लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, सेल्स ही नहीं होता है कंपनी में, तो बिज़नेस चाहे भाड़ में। अगर बहुत ही मतलब बहुत ही एक शानदार, अगर 1 लाख रुपये में आप लोगों को सब कुछ पूरा घर का इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रहा है 25 सालों में 1 लाख रुपए लेके, तो भी नहीं चलेगा अगर आप वो लोग सेल नहीं कर पाते हैं उसे उस तरीके से। और जो सेल का जो फिगर है वो तो बिज़नेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में और भी सोलर प्रोडक्ट्स है। अगर ये लोग ठीक तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग कर पाती है या तो फिर सब कुछ कर पाती है तो ही ये कंपनी आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है। क्योंकि अगर जो कंपेयर करें ना मार्च 2012 से, चार्ट आपके सामने है, कोई ग्रोथ ही मुझे नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है मुझे। तो चलिए अब बात करते हैं बैलेंस शीट। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लेकिन कंपनी ने डेट इंक्रीज़ किया है। कंपनी से कभी एक्सपेक्ट भी मत करना कि कंपनी डेट फ्री बन जाए, क्योंकि पहले कभी भी डेट फ्री नहीं बनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कभी नहीं थी, अभी फ्यूचर में नहीं होने वाली, लेकिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है डेट फ्री होने के। चलिए अब बात करते हैं कैश फ्लोज की तरफ। कैश फ्लोज में आप लोग 3 लाख का कैश फ्लोज है, लेकिन माइनस से नेगेटिव से
पॉजिटिव में गया है, तो पॉजिटिव कैश फ्लो 3 लाख का है कंपनी के पास। उसके बाद अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो अगर ओवरऑल देखा जाए सितंबर 2018 से तो इंक्रीज़ हुआ है 2 सालों में, लेकिन अगर मार्च 2021 की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेच दिया है और DIIs का भी 0.04% होल्डिंग है। उसके बाद पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक के में 29.93% टोटली छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है, कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है। DIIs में देख लेते हैं किसका होल्डिंग है, DIIs में 0.04% किसी साइलेंट पार्टनर की होल्डिंग है, मतलब साइलेंट इन्वेस्टर की होल्डिंग है। बाकी गाइस देखो प्रोमोटर्स का होल्डिंग अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंक्रीज़ हुआ है, कॉन्स्टेंट ही है मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन फिर भी गाइस 6 आउट ऑफ 10 रहेगा, इतने भी ज़्यादा कुछ बिजनेस के लिए है और ये जो सब कुछ प्रॉफिटेबल है उस सब के लिए 6 आउट ऑफ 10 रहेगी कंपनी। अगर आप लोग चाहते हो तो स्लाइटली बाइंग की तरफ है, क्योंकि देखो 10 सालों में अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, लेकिन उतने भी ज़्यादा कुछ मल्टी भी अगर 100 गुना 200 गुना करके नहीं देगी कंपनी, अगर ये कंपनी अपना जो बिज़नेस है वो नहीं सुधारती है। अगर बिज़नेस में सेल्स ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी बहुत ही 1000 गुना भी करके दे सकता है, नो डाउट 1000 गुना भी करके दे सकते हैं। आज का अगर 1 लाख रुपये कल जाके 100 करोड़ भी बना सकती है, 10 करोड़ भी बना सकती है अगर आज आप लोग 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हो तो नो डाउट। अगर कंपनी की सेल्स तो टोटली कंपनी के मैनेजमेंट सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर। इसलिए मैं बोलता हूँ बिजनेस इमोशनलेस ट्रेडिंग करोगे तो आप लोग हमेशा इमोशनलेस इन्वेस्टमेंट या तो फिर इमोशनलेस ट्रेडिंग करोगे तो आप लोग सेफर साइड में रहोगे। बिजनेस कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देती है कंपनी के बारे में, कंपनी की डिस्क्रिप्शन देती है बैलेंस शीट और क्वार्टरली रिजल्ट और ईयर ऑन ईयर बेसिस का फाइनेंशियल ईयर्स की रिजल्ट, वो सब आप लोगों को जो है वो कंपनी के बारे में दिखाती है, क्योंकि बिज़नेस जो है वो ऊपर से दिखाती है। हम लोग को इनर ब्यूटी देखना है, कंपनी में इनर ब्यूटी है या इनर टोटली ख़राब है वो देखना है हम लोगों को। हम लोग को जो इनर ब्यूटी है कंपनी का वो ढूंढना है इन सब में। बाहर से ठीक है तो ठीक है, अगर मान लो एक कार खरीद रहे हो आप लोग, बाहर से चकाचक है, अंदर सीट ही नहीं है कार में, स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो नहीं चाहिए मुझे। वो इस कंपनी का हाल है। सोलर कंपनी है लेकिन अंदर से पूरा हिला हुआ है। अगर कंपनी ठीक हो जाती है तो आराम से आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल आप लोगों को बता दिया है, ये सिर्फ ज्ञान था जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। गाइस 1 साल देखो स्विंग ट्रेडिंग करो ठीक है, 1 साल 2 साल या तो फिर अगर आप लोग 5 या 10 साल के लिए भी बाई कर रहे हो तो इतना ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं रहेगी। हाँ अगर पहले इस कंपनी को एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने दो, देखो अगर सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, तब आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो। बाकी उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी फ़ायदेमंद रहेगी। अब आप लोगों का पैसा ही वेस्ट होगा। कोई भी कंफर्मेशन से पहले इन्वेस्ट मत करना लॉन्ग टर्म के लिए। स्विंग ट्रेडिंग तो कभी भी आप लोग कर सकते हो, फाइनेंशियली जीरो कंपनी में भी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करके निकल सकते हो, पैसा बना सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेड मतलब मिडिल टर्म आप लोग बोल सकते हो, मिडिल टर्म तो कुछ नहीं होता, शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीने से 1 साल की अगर कैपिटल गेन करना चाहते हो, 6 से 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सोच समझ के करना। अगर 5 या 10 साल के लिए भी करना चाहते हो तो सोच समझ के करना। आफ्टर ऑल आपका पैसा है तो खुद के रिसर्च ऐड करके ही करना गाइस, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, मुझे भी नहीं। एंड गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या तो फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके मुझे DM कर सकते हो। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, बाय गाइस एंड स्टे सेफ।